Now we will learn the usage of having in 7 ways with examples and explanation. Usually we can use having in writing as well as speaking to make our sentences impressive and effective. So listen and watch this video carefully. There are many examples in which I have used having. So I think it will help you very well to use and to know its meaning properly. Okay, first example, having patience leads to be calm in any difficulty. कि सब्र होना, ठीक है, उसका क्या फ़ायदा होता है कि हम शांत रहते हैं किसी भी मुसीबत में। कि जब सब्र होता है तो क्या होता है कि हम किसी भी मुसीबत में शांत रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पहले तो कि जब हम हैविंग यूज़ कर रहे हों इन स्टार्टिंग, देन आपको क्या करना है कि वर्ब के साथ आपको एस लगाना है। यहाँ पर लीड है जो वो वर्ब है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि चाहे हैविंग के बाद कुछ भी लगा हो, एडजेक्टिव यूज़ हुआ हो, नाउन यूज़ हुआ हो, चाहे उसके साथ एस लगा है नहीं लगा, आपको ये ध्यान में नहीं रखना। आपको सिर्फ ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपको वर्ब के साथ एस लगाना ही लगाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो भी एग्जांपल्स दी हैं उसमें मैंने एस लगा रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हैविंग डेडिकेशन फॉर वर्क हेल्प्स टू अचीव एनी गोल वेदर इट्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। के आत्मसमर्पण वर्क के लिए होना, काम के लिए होना हेल्प करता है किसके लिए, गोल अचीव करने के लिए, चाहे वो छोटा गोल हो चाहे वो बड़ा गोल हो। ओके, यहाँ पर भी मैंने हेल्प के साथ क्या एस लगा रखा है, ठीक है। देन हैविंग पोलाइट नेचर अट्रैक्ट्स पीपल, ठीक है, के पोलाइट नेचर, ठीक है, प्यार से बोलना, निम्रता से बोलना, ठीक है, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को, ठीक है। यहाँ पर मैंने अट्रैक्ट के साथ एस लगाया है, ओके। देन हैविंग नर्वसनेस डिग्रेड्स कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग इंटरव्यू। के नर्वसनेस होना, ठीक है, कम करता है हमारे कॉन्फिडेंस को, कब, जब हम इंटरव्यू दे रहे हो, ओके। ओके, लास्ट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी डजंट मीन अ पर्सन इज हैप्पी एज दे आर अदर अनअवॉइडेबल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच ब्रिंग कंटेंटमेंट इन लाइफ। कि बहुत सारा पैसा होने का मीनिंग ये नहीं होता कि जो पर्सन है वो खुश है, क्योंकि और भी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो हमारी लाइफ में खुशी लाती हैं, हैप्पीनेस लाती हैं। कंटेंटमेंट मीन्स खुशी लाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या समझना है कि हैविंग का यहाँ पर मीनिंग होना है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, होना, कोई चीज़ होना। हैविंग पेशेंस, ठीक है, सब्र होना, ठीक है। सो ऐसे आपको अंडरस्टैंड करना है, ओके। अनदर यूसेज ऑफ हैविंग, आई लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन हैविंग ऑनेस्टी, और यू कैन से दैट आई लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन हैविंग स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर। यहाँ पर जो हैविंग है वो किसके साथ रिप्लेस हुआ है, हु हैज़ के साथ, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है whenever you don't want to use who has in sentence then you can use having, कि पास होना, ठीक है। इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, पास होना, ठीक है। ओके, मैं उस इंसान को पसंद करता हूँ जिसके पास ईमानदारी और यू कैन से स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर है, ठीक है। ओके, देन एट प्रेजेंट टाइम और नाउअडेज it has become very difficult to get job for a person having higher education degree due to cutthroat competition and lack of job opportunities। कि आजकल ये बहुत ही मुश्किल हो चुका है एक पर्सन के द्वारा जॉब लेना जिसके पास हायर एजुकेशन डिग्री है। क्यों? क्योंकि बहुत ही हार्ड कंपटीशन है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ओके। Then it's difficult to adjust in any situation for those people having irritable or angry behavior। कि ये बहुत ही मुश्किल होता है एडजस्ट करना किसी सिचुएशन में, किसी कंडीशन में उन लोगों के लिए जिनका बिहेवियर है जो इरिटेबल हो, ठीक है, और या गुस्से वाला हो, ओके। यहाँ पर हैविंग आपको ध्यान रखना है
जब आप who has यूज़ करते हो, who have यूज़ करते हो, then we can use having instead of using who have or who has. नेक्स्ट यूसेज है जो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हैविंग यूज़ होता है जब हमने ये कहना हो कि इसके बाद, ये काम होने के बाद, लेकिन थर्ड फॉर्म इज यूज्ड. ओके, वर्ब थर्ड फॉर्म आपको ध्यान रखना है आफ्टर हैविंग. ठीक है, एग्जाम्पल, हैविंग डन फिजिकल एक्सरसाइज आई हैव ब्रेकफास्ट. ओके, कि फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ. देन हैविंग अचीव्ड सक्सेस अ पर्सन फील्स कंटेंटेड. के सक्सेस हासिल करने के बाद जो पर्सन होता है, ठीक है, वो खुशी फील करता है, हैप्पी फील करता है. देन हैविंग फिनिश्ड माई ऑल वर्क्स आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली मेम्बर्स. के अपने सारे वर्क, काम पूरे करने के बाद, फिनिश करने के बाद मैं अपना टाइम है जो वो फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ. इन नेक्स्ट सेंटेंसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग यूसेज हुई है हैविंग की. ठीक है, जब हमने व्हेन का आंसर देना हो ड्यूरिंग स्पीकिंग इन क्यू कार्ड. ओके, दिस सेंटेंस इज वेरी इफेक्टिव. ठीक है, जब हमने ये कहना हो कि ये चीज़ हुए हुए, मीन्स ये काम किए हुए. ठीक है, ध्यान में रखना है कैसे यूज़ करना है आपको. हैविंग के साथ आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन 2 months हैविंग विजिटेड देयर. कि 2 months हो चुके हैं वहाँ पर गए हुए. ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज़ बीन 2 years हैविंग एक्सपीरियंस्ड दिस सिचुएशन. के 2 साल हो चुके हैं ये सिचुएशन एक्सपीरियंस किए हुए. ठीक है, किए हुए आपको ध्यान रखना है. यहाँ पर हम ये बोलते हैं किए हुए, देन वी कैन यूज हैविंग. ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन 1 year हैविंग फेस्ड दिस डिफ़िकल्टी. कि 1 year हो चुका है ये डिफ़िकल्टी फेस किए हुए. ठीक है, आप ये आंसर दे सकते हो इस सेंटेंस फॉर्मेशन में जब आपको आंसर क्या पूछना हो कि कब, व्हेन, इन क्यू कार्ड. ध्यान में रखना है इन क्यू कार्ड. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम खाने की बात करें कि मैं खाना खा रहा हूँ. ओके, देन वी कैन यूज वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट. दे वर हैविंग लंच एट दैट टाइम व्हेन आई कॉल्ड रोहित. ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कैसे हैविंग की यूजेज होती है. कैसे कि इस एम आर के साथ हैविंग लगा देना है. ठीक है, बाद में ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, यू कैन यूज. ओके, यहाँ पर क्या है कि हैविंग टू, जैसे कि हैव टू हम यूज़ करते हैं, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू. ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसे कि हैज़ और हैव टू. जब हमने ये कहना हो कि ये चीज़ करनी पड़ती है. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इस एम आर के साथ हैविंग टू यूज़ होता है जिसका मीनिंग क्या होता है कि ये चीज़ करनी पड़ रही है, ये चीज़ करनी पड़ रही है. ठीक है, आई एम हैविंग टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस. कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही है. ठीक है, देन शी इज़ हैविंग टू प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट. टाइम कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है, टाइम कम होना. ठीक है, कि उसको ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर मीन्स उसको ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ रही है. किसकी वजह से, क्योंकि उसके पास टाइम कम है. लास्ट इसकी जो यूसेज है वो क्या है कि हैविंग को मैंने बिकॉज ऑफ के साथ यूज़ किया है. ये मोस्टली हम तब करते हैं जब हम राइटिंग और स्पीकिंग में कोई चीज़ ऐसे बता रहे हो कि इसकी वजह से. ठीक है, सेंटेंस है, बिकॉज ऑफ हैविंग लो कॉन्फिडेंस आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म वेरी वेल. कि लो कॉन्फिडेंस होने की वजह से मैं अच्छा परफॉर्म नहीं
कर सका। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ हैविंग रूड बिहेवियर नोबडी लाइक्स टू टॉक विद हिम, के रूड बिहेवियर होने की वजह से कोई भी उसके साथ बात करना पसंद नहीं करता। ठीक है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि बिकॉज ऑफ के बाद हैविंग को यूज़ करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी हेल्प हुई हो अपनी स्पीकिंग के लिए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।